क्लास नाइन्थ क्यों टफ है, क्लास नाइन्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्या होता है कि क्लास नाइन्थ में आते से सब कुछ बदल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे काम आने वाली है वो ये है कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें क्लास नाइन्थ में नहीं करनी है, जिस वजह से मैक्सिमम बच्चे जो उन मिस्टेक्स को करते हैं और अपनी क्लास नाइन्थ को बिगाड़ देते हैं। इन सब पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं आयुष जैन और मैं पिछले 15 सालों से 9th और 10th के स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस दिया है और उनको बहुत कुछ हेल्प मिली है, और कई सारे स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख भी रहे हैं। हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि क्लास 9th टफ क्यों है। देखिए, क्लास 9th टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि क्लास 9th में सिलेबस बहुत बढ़ जाता है। सिलेबस इन टर्म ऑफ क्वांटिटी नहीं बढ़ता है, इन टर्म ऑफ क्वालिटी भी बढ़ता है। कैसे? क्लास 6th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में आपने जो भी पढ़ा है वो सब समअप होके क्लास 9th और 10th में आ जाएगा। सब कुछ समअप होगा जो भी आपने पढ़ा है, भले वो मैथमेटिक्स में हो, भले वो साइंस में हो। आपकी साइंस देखो, ठीक है, मैथ्स देखो, इंग्लिश देखो, एसएसटी देखो, सब समअप हो जाता है। मैथ्स में जो टॉपिक है वो और ब्रॉड हो चुके हैं। जहां पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिर्फ 4 आइडेंटिटी में सारा काम हो जाता था भाई, अब टोटल 11 आइडेंटिटी आ गई है, और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनके फॉर्मेट सब कुछ बदल जाएंगे। पहले साइंस सिर्फ एक ही हुआ करती थी, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे तो पहले भी फिजिक्स होती थी, पहले भी केमिस्ट्री होती थी, पहले भी बायोलॉजी होती थी। लेकिन बेटा पहले सिर्फ साइंस का एक टॉपिक एक बार में पढ़ते थे, अब एक टॉपिक केमिस्ट्री का चल रहा है, एक टॉपिक फिजिक्स का चल रहा है, एक टॉपिक बायोलॉजी का चल रहा है। पैरेलली तुम 3-3 टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो ये एक डिफरेंस हो गया। एसएसटी में पहले एक ही टीचर हुआ करता था कि हाँ हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं या फिर सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी 4-4 चैप्टर्स हो गए, 4-4 अलग बुक्स हो गई। स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स चेंज हो गए। मतलब अब जो सोचने का जो तरीका होता है ना वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है एज अ क्लास 9th स्टूडेंट वो यही होता है कि सिलेबस में बहुत ब्रॉडनेस आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्लास 9th इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी क्लास 8th तक तुमने जो भी पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच तुम्हारे पास बहुत कम होगी। लेकिन क्लास 9th में आते से हर चीज तुम्हें प्रैक्टिकली रिलेटेबल लगने लग जाएगी, हर चीज को तुम रिलेट कर पाओगे। पहले ही चैप्टर को देख लो, अर्थन पॉट जो होता है वो ठंडा क्यों रहता है, इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, हमारे डेजर्ट कूलर कैसे काम करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ हीट, टेम्परेचर को चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से, ड्राई आइस का कंसेप्ट, ये सारी चीजें तुमने देखी। इवेपोरेशन के बारे में पहले भी पढ़ा था, लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन अब पढ़ा, तो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच आ गई। नंबर्स के बारे में तुम अभी भी पढ़ते हुए आ रहे थे, इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल, रैशनल, सब कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन उसकी लाइव एप्लीकेशन की वो कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ये चीजें तुम्हें अभी तक तो तुमने ये पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर कि मुगल कैसे काम करते थे, कैसे नहीं करते थे। अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, रशियन के बारे में पढ़ोगे, फ्रेंच के बारे में पढ़ोगे, इंग्लैंड के बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में अपने देश की अर्थव्यवस्था आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली सारी चीजें ग्राउंड पे होती हुई दिखेगी। मतलब सिविक्स में तुम्हारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं कि कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, पार्लियामेंट में कैसे चलता है, प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, ये सब चीजें तुम्हें प्रैक्टिकली दिखने लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9th के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो क्लास 10th में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। भले वो तुम मैथ्स में देख लो, भले वो तुम साइंस में देख लो, भले वो तुम एसएसटी में देख लो। मतलब एनसीईआरटी, किसी बड़े भैया दीदी की किताब उठा के देखना, उस क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा एज यू स्टडीड इन द क्लास 9th। साफ बोल देती है एनसीईआरटी। यही सबसे बड़ा इशू है कि हमने 9th में पढ़ लिया, तो 9th में हमें वो कंसेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, इसलिए 9th इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जितना भी तुम 11th का सिलेबस सब 9th क्लास से रिलेटेड है। ब्रॉडनेस हो जाएगी लेकिन वो रिलेटेड 9th से ही है, तो इसलिए क्लास 9th इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्या होता है कि क्लास 9th में आके सब कुछ बदल जाता है। क्लास 9th में आके सब कुछ बदलने का जो सीन है ना बेटा, वो इस वजह से है कि क्लास 8 तक तो हमने बहुत चिल मूड में पढ़ा। लिमिटेड सिलेबस होता था, लिमिटेड मतलब चैप्टर्स आते थे, प्लस लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे। टीचर ने कह दिया कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन पढ़ लेना और उसमें से ही आंसर आएगा। अब यहाँ कोई क्वेश्चन की लिमिट नहीं है, कोई सिलेबस की लिमिट नहीं है।
अगर बुक में एक पॉइंट पे एक वर्ड भी दिया हुआ है तो उस वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या रीजन होगा, क्या लॉजिक होगा, वो सब तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट्स पे क्लियर बात करनी पड़ेगी, कंसेप्ट्स को क्लियरली समझना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेशर बढ़ जाएगा, घर वालों का प्रेशर बढ़ जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ जाएगा, टीचर्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। बात बात पे यही ताना सुनने को मिलेगा, अब तो तुम बड़े हो गए, अब तो 9th में आ गए, अब तो समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ। यही सब बातें तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों बनता है? ऐसा क्योंकि क्लास 9th जो है बेटा तुम्हारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। ये टर्न खत्म होगा तुम्हारा क्लास 12th में जाकर के, और यहीं से बहुत सारे घुमाव हैं तुम्हारे जीवन में। तो 9th जो है वो स्टार्टिंग का टर्निंग पॉइंट है, और अलग अलग टर्न्स आएंगे, इसमें बहुत सारे टर्न्स आएंगे तुम्हारी लाइफ में। उन सब टर्न्स को तुम्हें देखना है, इसलिए इस फेज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये तुम्हारी फिजिकल एज, मेंटल एज, इमोशनल एज, और तुम्हारी बॉडी में कई सारे हार्मोनल और इमोशनल जो चेंजेस होंगे वो भी तुम्हें, मतलब इस एज में आके तुम्हें सबसे पहले पता पड़ेगा कि एंजाइटी क्या होती है। इस फेज में आके तुम्हें पता पड़ेगा कि किसी चीज का टेंशन क्या होता है, किसी चीज का लोड क्या होता है। अभी तक जो था वो सब कुछ बचपना था, लेकिन अब ये मैच्योरिटी की दुनिया में तुम्हारा पहला कदम है। ठीक है, तो ये मतलब अगर बायोलॉजिकली बात करूं तो तुम इमोशनली, फिजिकली, हार्मोनली बहुत कुछ चेंजेस तुम्हारे अंदर होने वाले हैं, इसलिए क्लास 9th इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर ये भी प्रेशर है, तुम्हारे पर घर वालों की एक्सपेक्टेशन का भी प्रेशर है, तुम्हारे पर कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रेशर है, ये सारे प्रेशर बिल्डअप हो जाते हैं, इसलिए क्लास 9th में सब कुछ बदल जाता है। और क्लास 9th, 10th, 11th, 12th यही तुम्हारे 4 साल हैं जो तुम्हारे आगे के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। इन 4 साल की परफॉर्मेंस ही तुम्हारे आगे के 4 साल के आगे के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसमें फेल हो गए तो तुम आगे पास नहीं होगे, या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे आपका कैसा माइंडसेट बिल्डअप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, यहीं से बेस बनेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास 9th इतनी टफ हो जाती है। अब मैं आपसे कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम अगर आपने मिस कर दी, मतलब इन प्रॉब्लम्स को अगर आपने स्किप नहीं किया, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी उलझन में उलझ जाओगे। सबसे पहली पॉइंट है कि सबसे ज्यादा गुस्सा बच्चों को यह आता है कि कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो वो उसमें फ्रस्ट्रेट होकर भागना लग जाते हैं। तो भागना नहीं है भाई, भागना नहीं है, उस चीज को थोड़ा सा गैप लेके, उससे डिस्टेंस बना के फिर दोबारा उस पर मेहनत करनी है, उससे भागना नहीं है। अगर तुम भागोगे ना बेटा तो वो चीज तुम्हारी जीवन भर कभी भी क्लियर नहीं होगी, इस बात को ध्यान रख लेना। तो तुम्हें उस कॉन्सेप्ट से, उस चीज से भागना नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, रट्टा मारने की जो तुम्हारा कंसेप्ट है वो बिल्कुल खत्म कर दो। यहां रट्टे बनाना बिल्कुल बंद कर दो, कंसेप्ट को समझना चालू करो। और एसएसटी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि एक स्टोरी लाइन बनाओ। ठीक है, पूरी एक स्टोरी बनाओ और उसको एज ए स्टोरी ही याद करो। जितना अच्छे से उसको याद करोगे, मूवी के सारे सीन तुम्हें याद होते हैं विद डायलॉग, सॉन्ग के पूरे लिरिक्स याद होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उसमें मन लगा लेते हो अपना। इसी तरह से उसमें मन लगाओ, जैसे मूवी की स्टोरी लाइन चलती है ना, इमोशंस के साथ, कंसेप्ट्स के साथ, रिलेटेबल लिंक्स के साथ, तो उसी तरह से इस चीज को चालू करो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को एक्सपोज करने का टाइम है ये। एक्सपोज योरसेल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, कैसे एक्सपोज करोगे? अपने फ्रेंड सर्कल को ब्रॉड बनाओ और लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना चालू करो। अपने आप को लॉजिक्स देना चालू करो, अपने आप को रीजन देना चालू करो। क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है इस टाइम पीरियड में आपको। अगर एक्चुअल में आपको कंसेप्ट को समझना है तो इस टाइम पीरियड में आपको क्यूरियोसिटी को डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुई क्यूरियोसिटी डेवलप तो बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इश्यू रह ही जाएगा। अपनी पूरे टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में सेट करना, यूं नहीं कि नहीं सर 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। अलग मतलब अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हफ्ते का एक दिन ऑडिट के लिए रखो, सेल्फ ऑडिट करो, खुद रिविजिट करो कि तुमने कितने टारगेट लिए थे और कितने टारगेट तुमसे कंप्लीट हो गए हैं।
इसको देखो, इसको समझो, इसको समझ जाओगे तो अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। और अगर तुम भी ये चाहते हो कि प्रॉपर एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल तुम्हारा हो प्रॉपर, तो उसके लिए तुम मुझे एक टाइम टेबल कमेंट कर देना, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो टाइम टेबल पर ही बना के दे दूंगा। और मुझे तुम ये बता देना कि तुम्हें क्या क्या चीजें हार्ड लग रही है, फिर हम उस पर और मिलके तुम्हें बता देंगे काम करके कि कैसे क्या हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी क्लास 9th में हैं उनको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।